हेलो दोस्तों, आज आप लोग अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टैली ईआरपी हम जो लेटेस्ट पूरा पढ़ रहे हैं, इसमें कंप्लीटली हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में एक एक वाउचर्स के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और खास बात एक बार अभी मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के एंड के बाद हम इसको कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे टैली के अंदर। तो टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे पास करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे जो रेड बटन आ रहा है, इस वीडियो के ठीक नीचे जो रेड बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी का भी हमें इंतजार रहेगा। आप इस चीज को विशेष रूप से हमारी रिक्वेस्ट है, आप इनको अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि हमारी ये चीज पूरी तरह से हम इंसिस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारी नॉलेज ले पाएं, और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं जॉब भी मिले। तो मैं शुरुआत करता हूं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, और उनको एक एक करके मैं समझाऊंगा कैसे वो अपना काम करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो F4 होता है। F4 का मतलब है कॉन्ट्रा। आप ध्यान से देख रहे होंगे F4 कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा का मैंने इसमें एक ट्रिकी शब्द लिखे हुए हैं, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है बैंक में पैसा जमा करने अथवा निकालने पर हम F4 एंट्री करेंगे। मैं उन नए लोगों को समझाना चाहूंगा, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कमेंट में पिछली बार बता चुके थे कि आप लोग टैली की एंट्री करते समय कंफ्यूज ना हो, उसके लिए एक विशेष प्रकार से ये डिजाइन किया गया है। कुछ विशेष प्रकार से इसमें शब्द लिखे गए हैं जिनसे आप कैसी भी एंट्री हो, बस आप इन चीजों को ध्यान रखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग में भी उस पूरी सीरीज में मैंने आपको समझा दिया था कि कुछ ट्रिकी वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम प्रूवन मेथड में अकाउंटिंग को सीख पाए। तो F4 कॉन्ट्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बैंक में अगर हम पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमको F4 कॉन्ट्रा में एंट्री अपनी पास करनी है। जैसे हम एक चीज और सोचें, अभी मेरे माइंड में एक चीज आई अच्छी सी, जैसे मान लीजिए मैंने एक एंट्री बोली कि ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI। तो आप 50,000 रुपीज से अपने SBI में बैंक अकाउंट में खाता बोला, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसी एंट्री मेरी कॉन्ट्रा में जाएगी। या मान लीजिए मैंने एक एंट्री पास कर ली कि कैश विथड्रॉ फ्रॉम PNB ATM, मेरा खाता SBI में खुला हुआ है, तो एंट्री में कहां पास करूंगा, वो भी कॉन्ट्रा में, क्योंकि मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। आप ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं पूरा कंक्लूड कर दूं इस पूरे F4 कॉन्ट्रा को कि बैंक में पैसा जमा करना है अथवा निकालना है, आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। अगली हमारी वाउचर एंट्री है F5 पेमेंट। पेमेंट का मतलब है नगद अथवा बैंक द्वारा हम भुगतान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैश पेड टू मोहन, तो एंट्री आपकी पेमेंट है। जैसे मान लीजिए कि इश्यू ए चेक टू रोहन, तो भी F5 है। मान लीजिए कि रेंट पेड बाय SBI चेक, तब भी आपकी वो एंट्री F5 में जाएगी। तो हमको इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है कि कॉमन एंट्रीज को हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूं कि आप लोगों के पास जो प्रीवियस मैनुअल अकाउंटिंग वाली एंट्रियां लिखी होंगी, आप उन एंट्री को खोलिए, क्योंकि मैंने नोटबुक का आपको पूरा समझाया था। उसमें आप सामने टिक लगाइए एंट्री पढ़ के कि ये F4 की एंट्री है, ये F5 की है। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मुझे मालूम है, ये प्रूव्ड है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐसे पढ़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर पा रहे हैं, या अपने बिजनेस में या अपने वो एजुकेशन में उसको फायदा ले पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अगली एंट्री इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे F6 रिसिप्ट के बारे में। F6 रिसिप्ट का मतलब होता है कि नगद अथवा बैंक द्वारा भुगतान मिलने पर। जैसे मैंने पेमेंट के बारे में भी बताया था कि भुगतान करने पर, लेकिन यहां क्या आ रहा है, भुगतान मिलने पर। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम किशन, तो आपको किशन से पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिसीव की एंट्री हो गई। सपोज कीजिए कि आपको कैश रिसीव फ्रॉम रमन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमन रिसीव हो रहा है। ऐसी कोई भी एंट्री जिसमें आपको पैसा रिसीव हो रहा है थ्रू कैश या थ्रू चेक, ऑनलाइन भी मान सकते हैं, तो उन सभी एंट्रीज को अपन F6 में पास करेंगे। ठीक इसी तरह प्रकार F7 जर्नल। समझ लीजिए, एक कॉमन चीज बताने जा रहा हूं, जिसका कोई नहीं उसका F7। यस, ये अकाउंटिंग में ये ट्रिक है कि अगर कोई एंट्री कहीं नहीं जा रही हो, ना वो F4 में जाए, ना F5 में जाए, ना F6 में जाए, ना आगे वाली एंट्री में पढ़ाने वाला उसमें कहीं ना जाए, तो वो एंट्री F7 में जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं।
मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब ऐसी एंट्री है तो एंट्री बन रही है मेरी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आप इस एंट्री को इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें पैटर्न क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ना तो ये F4 में जाएगी, ना F5 में जाएगी, ना F6 में जाएगी, ना ये F8 सेल्स में जाएगी और ना F9 परचेज में जाएगी। तो ऐसी कोई भी एंट्री जो कहीं ना जाए वो F7 में जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं चर्चा करूं आपसे एक और एंट्री के बारे में कि मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया रवीश एंड ब्रदर्स से, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रवि ब्रदर्स, तो आपकी एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि ब्रदर्स। अब ये एंट्री जाएगी कहां? डोंट बी कंफ्यूज, फर्नीचर परचेज की एंट्री परचेज में नहीं जाएगी क्योंकि ये मैंने फर्नीचर बिजनेस यूज के लिए परचेज किया है और ये फर्नीचर उधार माने क्रेडिट परचेज किया है, इसलिए ये एंट्री मेरी F9 में नहीं जाएगी, ये एंट्री मेरी F7 में जाएगी। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए, आप इनको लिखिए। और एक बात आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इस बार स्क्रीन पर एंट्री क्यों नहीं लिखी है, मैं आपके माइंड में पहले से बता दूं, ये मैं स्पेशली मैंने बहुत मंथन किया इस चीज के बारे में, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इस बार मैं आपको ओरल समझाऊंगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो को बार बार आप रिपीट कीजिए और बार बार उसको देखिए और लिखिए। आई एम श्योर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको ये बात दिमाग में आएगी कि यस इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आप इसको ध्यान रखिए। अगली एंट्री है ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे बताऊं तो F8 वो है F8 के बारे में। F8 एंट्री जो जनरल होती है वो सेल्स होती है। F8 सेल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपको दिख रहा हो तो सिंपली नकद अथवा उधार माल अगर हम बेचेंगे तो दैट इज कॉल्ड द F8 सेल्स। ये बहुत सिंपल है, F8 सेल्स याद करिए, ऐसे बोलना है F8 सेल्स, F7 परचेज, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, याद करना है आपको सारी एंट्री को। तो F8 सेल्स के बारे का मतलब है कि जैसे गुड सोल्ड, सिंपल एंट्री है गुड सोल्ड F8 में जाएगी। मैंने लिखा हुआ है नकद अथवा उधार माल, जैसे गुड सोल्ड टू रवि, आपने रवि को माल बेचो तो एंट्री क्या बनेगी रवि डेबिट टू सेल्स, तो ये भी एंट्री मेरी कहां जाएगी सेल्स में। मैं कंप्यूटर पर नहीं समझा रहा हूं, ठीक अगला वीडियो जो इसका है इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के एंड में मिल रहा है आपको, आप अगला वीडियो जरूर देखिए, उसमें एक एक एंट्री को मैंने प्रैक्टिकली स्क्रीन पर समझाया है टैली के अंदर कि कैसे हम एंट्री पास करेंगे। इस वीडियो को मैंने जान के अलग करा हुआ है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस अभी से क्लियर कर लेंगे देन आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से टैली में अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो F8 सेल्स, एक बार यहीं पर मैं रुकता हूं और पूरा रिवाइज कर देता हूं। F5 पेमेंट, पेमेंट का मतलब है नगद अथवा ये जनरली हमने कहा कि हम नगद करेंगे पेमेंट या फिर बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे तो वो F5 पेमेंट होगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था F4 कॉन्ट्रा, माने बैंक में पैसा जमा करने अथवा निकालने पर आपको F4 कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। सेम ऐसे ही F5 पेमेंट हो गया, F6 रिसिप्ट है। रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हमको नगद अथवा बैंक द्वारा भुगतान मिल रहा है, माने कोई भी चेक मिल रहा है या ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा है, उसको F6 रिसिप्ट बोलेंगे। F7 का जनरल का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी एंट्री जो कहीं नहीं जाएगी, जिसका मतलब सिंपली ऐसा है कि डेप्रिसिएशन एंट्री और एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्री आपकी F7 में जाएगी। सेम ऐसे ही F8 सेल्स है, सेल्स का मतलब है कि आप नगद माल बेचो या उधार माल बेचो, सेल्स में जाएगी। ठीक ऐसे ही अगली एंट्री मेरी है F9 परचेज, परचेज का मतलब है नगद अथवा उधार माल बेचने पर। अगर आपने नगद माल बेचा है तब भी F9 करना है और अगर आपने उधार माल बेचा है तब भी F9 करना है। जैसे गुड्स परचेज तो F9 में एंट्री जाएगी, मैंने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन तो भी F9 में एंट्री जाएगी। ये सिंपली आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इन शब्दों को आप हिंदी में विशेष रूप से आप याद करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, आई एम श्योर ये अच्छे समझ में आने वाला है। आगे है सेम इसी प्रकार कंट्रोल F8, ये शॉर्टकट है कंट्रोल F8, कंट्रोल की पुश करके फिर हमें F8 पुश करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल होल्ड रखेंगे ना F8 पुश करेंगे। क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, अर्थात आप कोई भी जैसे माल बेचा और वो बेचा गया माल वापस आया तो आप एंट्री कहां पर पास करोगे क्रेडिट नोट में, अर्थात सेल्स रिटर्न में। इसको बोलते हैं बेचा गया माल वापस आया, तो मेरे को वाउचर कहां पर पास करना होगा कंट्रोल F8 में। आप सिंपली इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और समझा दूं, आप टैली में अगर अभी प्रैक्टिस करें तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी टैली सीखूं, आई एम श्योर वो सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे, वी विश। लेकिन ये एक्चुअली कंट्रोल F8 और कंट्रोल 9 जो दो शॉर्टकट कीज है ये सीधे काम नहीं करता टैली में, क्योंकि टैली ने इसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। मैं F11 फीचर्स आगे डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि कहां से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और कहां से हम कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 की एंट्रीज को पास करेंगे, ये विषय ध्यान रखिएगा।
तो ऐसे ही मेरी अगली एंट्री है कंट्रोल F9, अर्थात इसका मतलब होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, अर्थात हमने माल कोई खरीदा और वो खरीदा गया माल मैंने वापस कर दिया। इट इज सिंपली कॉल्ड द, जो डेबिट नोट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खरीदा गया माल वापस आया। तो मेरी एंट्री, जैसे मान लीजिए कि मैंने गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन किया, माय एंट्री इज परचेज फ्रॉम डेबिट टू रोहन एंड आफ्टर फ्यू डेज और आवर्स मैंने वो माल रोहन को 1000 रुपए का वापस कर दिया। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी अब? रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब ये एंट्री मुझको कहां करनी है? कंट्रोल F9 में करनी है। तो टैली में ये बहुत आसान सा तरीका है। मैं आप सबसे एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा, आप सभी एंट्रीज को नोट्स बनाइए। देखिए, जो लोग इस वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और वो बहुत अच्छे से सीखना भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, तो आप नोट्स बनाइए। आई एम श्योर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और टैली में एक बार में कोशिश मत कीजिए अभी टैली में, क्योंकि अभी अगर सीरीज आप समझेंगे तो आपको टैली के हिसाब से प्रॉपर चलना तभी आएगा जब आपको बेसिक्स और आपका फाउंडेशन, आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं अपन देखिए, और एक चीज मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के ठीक नीचे देखिए एक रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये वैल्यूएबल लाइक और शेयर हमको मोटिवेट करेगा बहुत अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर पर हम टैली पर इस प्रॉपरली एक एक वाउचर्स को कैसे पास करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कंप्यूटर पर हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, टैली में हम इसको किस तरीके से जर्नल एंट्रीज और वाउचर एंट्रीज को पास करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपके सामने केस स्टडी है मैसेज सुगंध एंड सन्स। ये एंट्रीज है, इनमें सुगंध ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज से और अलग अलग एंट्रीज अलग अलग टाइप की है। तो अब इनको टैली में कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कंपनी भी समझाऊंगा, कंपनी नई कैसे बनेगी, लेजर्स कैसे बनेंगे, लेजर बनाते समय किस पेरेंट ग्रुप से किस टाइप से हमको लिंक करना है, और उसके बाद हम वाउचर कैसे पास करेंगे। आइए पूरा इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में इस टाइप से फॉलो करते हैं। तो जैसे टैली स्टार्ट किया, सपोज कीजिए टैली स्टार्ट हुआ, और टैली स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मेरे लिए ऑप्शन आया कि आपको सेलेक्ट कंपनी करना है या क्रिएट करना है। तो मुझे क्या ऑप्शन लेना है? अभी ध्यान देखिए कि मुझे इस केस में क्रिएट कंपनी ऑप्शन को फॉलो करना है। क्रिएट कंपनी जो सी रेड हॉट की से आपको दिख रहा है, आपको इन ऑप्शंस को भी अलग अलग नजर आएगा। तो जैसे मैंने इसमें क्रिएट कंपनी को एंटर किया, मेरे सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन खुलेगी। इसमें कंपनी का नाम रख दिया, जैसे श्री गंगाजी इंटरनेशनल्स, नारिमन पॉइंट, मुंबई, एंड द स्टेट इज द महाराष्ट्र, सेम एज, and then pin code. If you have the pin code, then you can define the pin code here, and the phone number, mobile, fax. देखिए ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं आप लिखिए, अदरवाइज नो नीड टू राइट हियर। अभी हमने सिंपली इसको ब्लैंक कर दिया। अब आता है फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ये जो फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिटेल आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर ये मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया था कि फाइनेंशियल ईयर माने जिस साल के खाते हम फीड कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से, और ये 31 मार्च 2021 तक जाएगा। तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, अभी 1 अप्रैल ऑलरेडी टैली में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको उसी सिस्टम से फॉलो करना है और सिंपली एंटर करते हुए बाहर आना है। अभी इनके कुछ चीजें मैंने स्किप की हुई हैं, मैं आपको एडवांस आगे जब अकाउंटिंग समझाऊंगा वीडियोस में तो उनमें आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जब आप इसको एंटर करेंगे, ये ऑलरेडी देखो एक्सेप्ट बोल रहा है, ये एंटर करते ही ऑटोमेटिक कंपनी सेव हो जाएगी और ये एक नई कंपनी इस टाइप से देखो बन के हमारे सामने आ जाएगी। अब इसमें हमको देखो कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइक अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो मैं अभी आपको इन्वेंट्री नहीं समझाना चाह रहा क्योंकि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले मैं अकाउंट जो इन्वेंट्री ऑप्शन है उसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री समझाने वाला हूं, तो वहां पर हम इसको प्रॉपरली कर पाएंगे।
तो अभी देखिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, इंपोर्ट डेटा, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो सिंपली मैं अभी क्या करूंगा, मेरी केस स्टडी को देखो ध्यान से समझ लें। मेरी केस स्टडी है कि सुगंध ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 2 लाख रुपए से किया है। तो मुझे पहले सुगंध कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा लाइक एसबीआई, और ऐसे ही परचेज और बाकी के। तो मैं लेजर्स बनाने की सीरीज आपको समझाता हूं। सबसे पहले अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स ऑप्शन लेना है। देखो लेजर्स ऑप्शन अपन को लेना होगा। लेजर्स जो ऑप्शन आ रहा है, उस लेजर्स ऑप्शन को जब हम एंटर करेंगे तो ध्यान से देखिए क्रिएट डिस्प्ले अल्टर एक्टिवेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने वाली कि जब भी हम नई टैली की कंपनी बनाते हैं तो 2 लेजर पहले से बने हुए हमको मिलेंगे। पहला लेजर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा लेजर हमको उसमें ऑलरेडी जो बना हुआ मिलता है दैट इज कैश। तो हमने देखो क्रिएट कंपनी पर जो क्रिएट लेजर ऑप्शन पे एंटर किया, ये देखो लेजर क्रिएशन स्क्रीन खुल गई। ये लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर अगर हम ध्यान से देखें लेजर क्रिएशन स्क्रीन, तो लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर हमको क्या लिखना है, लेजर कौन सा बनाना है। तो मेरे को सुगंध कैपिटल अकाउंट बनाना है मुझे, और सुगंध कैपिटल अकाउंट मैंने किससे लिंक करना है। देखो ये वही 28 की फैमिली खुल गई, ये पूरी 28 का वही खानदान है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में। तो सुगंध कैपिटल जो लेजर है उसको हमको कैपिटल से लिंक करना है। अभी ये पहले से लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला लेजर मुझे बनाना होगा परचेज अकाउंट। तो मैंने परचेज अकाउंट को लिखा सिंपली परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट बनाने के बाद सिंपली आप इसको एंटर कर दीजिए, परचेज भी बन जाएगा। सेम ऐसे ही देखो वापस लौटते हैं केस स्टडी पर। इसमें मेरा अगला लेजर है ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई, तो एसबीआई का लेजर बनेगा, माने एसबीआई अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बैंक से लिंक करना है। देखो ध्यान से एक ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको। जिस ग्रुप से अपन को लिंक करना है, इस जगह पर जिस ग्रुप से अपन को लिंक करना है उसके 3 अक्षर यहां पर लिखो। जैसे बैंक अकाउंट, तो बैंक से BAN, ध्यान से देखो यहां पर ये ऑटोमेटेड हाईलाइटेड हो गए। मुझे बस बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। अब जैसे बैंक का जो प्राइमरी डिटेल है लाइक अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, IFS कोड और अदर डिटेल्स, इफ यू हैव द डिटेल्स देन यू कैन एंटर हियर, अदरवाइज मैं अभी स्किप कर रहा हूं इन चीजों को। बाकी का बैंक का एड्रेस एंड अदर डिटेल आप यहां लिख सकते हो। ये मेरा एक SBI का लेजर बन गया। नेक्स्ट मेरी एंट्री थी ना, अभी मैं एंट्री नहीं बता रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज, मैं एंट्री नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको एंट्री करने से पहले लेजर के नाम लिखना बता रहा हूं। कुछ नए लोग हैं वो लोग समझ लें, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां पे पहले वाउचर एंट्री किया था जनरल एंट्री के नाम से, फिर लेजर बनाए थे। तो यहां पर लेजर नहीं बना रहे हैं हम, यहां पर लेजर के पहले नाम लिखते हैं जिससे टैली में वो नाम लिख जाए, उसके बाद फिर हम वाउचर एंट्री करेंगे। ये विशेष मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत कॉन्शियसली आप इन बातों को समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगला है मेरा रवीज क्रेडिटर बनेगा। मैंने रवि से उधार माल खरीदा है, तो मैं अब अगला लेजर बना रहा हूं रवीज अकाउंट। ये कौन है, क्रेडिटर है। तो आप चाहो तो अभी से देखो एक मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी अगर बहुत सारी लिस्ट लंबी हो जाएगी डेटर्स और क्रेडिटर्स की, उस केस में आपको दिक्कत आएगी कि मेरा डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। तो आपको ये सिंपली समझना है कि डेटर और क्रेडिटर में डिस्टिंग्विश करना है, तो आपको सिंपली क्रेडिटर लिख दो उसके आगे इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा हुआ है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, मैंने सिंपली यहां लिख दिया है रवीज अकाउंट, सिंपल लिखा हुआ है। आप ऐसे इसको फॉलो कर सकते हो। फिर मैंने एंटर किया, किससे लिंक करना है, हु इज रवीज, मैंने रवि से उधार माल खरीदा है, और जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। तो मैं SUN लिख रहा हूं, देखो सन्ड्री वाले सेलेक्ट हो गए, एरो की से सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करो, एंटर करते जाओ, और ये बन गया रवीज अकाउंट मेरा। अगला चलते हैं, जैसे अगला है गुड्स रिटर्न टू रवि, इट मींस मुझे गुड्स रिटर्न माने परचेज रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न किससे लिंक होगा, याद कर लीजिए, ये परचेज से लिंक होता है, क्योंकि परचेज का इसका नेचर था।
एंटर करते जाइए। इस तरीके से आप इसको अगला लेजर बनाते ले जाएंगे। अगला है मेरा गुड सोल टू कबीर, यानी कबीर्स लेजर मुझे बनाना पड़ेगा। कबीर्स अकाउंट बनेगा और ये कौन है, ध्यान से देखिए, मेरा डेटर है, मैं इसको माल उधार बेचा हूं, तो कबीर्स अकाउंट जो बनेगा, कबीर्स अकाउंट सिंपली एंटर करोगे, लिंक टू सन्ड्री डेटर्स। याद कर लीजिए, जिनको उधार माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, तो सिंपली आप कबीर्स अकाउंट जो बनाओगे उसको सन्ड्री डेटर्स से लिंक करा दोगे। सेम तरीका रहेगा। और आपके पास अगर इनका एड्रेस है, कहां पर ये कबीर्स का फर्म है, किस जगह पर कबीर कंपनी खुला हुआ है, किधर को माल भेजना है, उधर सब आप यहां डिफाइन कर सकते हो। सिंपली आपने कबीर्स का लेजर ऐसे बना दिया। अगला लेजर मेरा बनेगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम कबीर। इट मींस कबीर ने बेचा हुआ माल वापस किया है, तो मेरे को सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। किससे लिंक कराएंगे इसको, सेल्स से। याद कर लीजिए, परचेज रिटर्न को परचेज से और सेल्स रिटर्न को सेल्स से लिंक करना है। ये बहुत आसान सा ट्रैक है। अगला है ऑप्शन जैसे फैक्ट्री वेजेस पेड। याद करिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, फैक्ट्री वेजेस जो है वो शब्द लगा हुआ है फैक्ट्री। देखो, फैक्ट्री से संबंधित सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एंटर कर दूंगा। सिंपली मेरा फैक्ट्री वेजेस का लेजर प्रिपेयर हो गया, बन गया। सेम इसी तरीके से कमीशन रिसिप्ट है अगली एंट्री, कमीशन रिसिप्ट। तो आप कमीशन रिसिप्ट का मतलब है मुझे फायदा हुआ, माने मुझे पैसा मिला है, तो कमीशन रिसिप्ट नाम का एक लेजर बनेगा जिसको आप लिंक कराओगे इनडायरेक्ट इनकम से। ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस वाली इनकम है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम से लिंक करना होगा। ये सिंपली लेजर बनते गए। सेम ऐसे ही आपका एक एंट्री है माउस परचेज फ्रॉम रजत। याद करिए, माउस बेसिकली एक मेरी, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, फिक्स्ड असेट है जो लगभग साल 2 साल चलने वाला है। तो माउस जो खरीदा गया है रजत से, बेसिकली ये एंट्री परचेज नहीं मानी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परचेज उन चीजों को मानते हैं जो माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ये ट्रिक नोट कर लीजिए, ये मैं टाइम टू टाइम आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा। तो जो माल बेचने के लिए खरीदा जाएगा वो परचेज माना जाएगा, और जो माल मेरा बिजनेस यूज के लिए खरीदा जाएगा वो सिंपली फिक्स्ड असेट्स और अदर एक्सपेंसेस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, माउस जो है वो फिक्स्ड असेट्स है, और रजत जो है वो बेसिकली मेरा एक कौन है, क्रेडिटर। तो अब लेजर क्या बनेगा, एक तो लेजर बनेगा माउस का, माउस किससे लिंक होगा, फिक्स्ड, एफ लिखा मैंने, देखो सीधे फिक्स्ड असेट्स आ गया ऑटोमेटिकली, एंटर कर दीजिए। और अगला लेजर बनेगा आपका, किनसे खरीदा आपने, रजत अकाउंट। तो रजत अकाउंट जो आपका है वो कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि हम इसको पैसे देंगे, तो इसलिए ये कौन होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। बस बाकी का अब सिंपली ऐसे लेजर बन चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे लेजर देखो बनाए जा चुके हैं। अब हम एस्केप करेंगे और बाहर आएंगे। देखो, अगर आपने ज्यादा एस्केप कर दिया तो ऐसे मैसेज बोलेगा, बाहर निकाल दूं, क्विट। तो आप डरिए नहीं, एस्केप कर दीजिए, वापस आ जाएंगे स्क्रीन पर। और अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स की तरफ चलेंगे। अकाउंटिंग वाउचर जो ये ऑप्शन है, यहीं से हमको अपने टैली के अंदर किसी भी टाइप की अगर हमें एंट्री करनी है तो हमको अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन ही फॉलो करना है। तो हम जब अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे तो ध्यान से देखो, ये स्क्रीन आ गई, इसमें बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, और आप इधर देखें तो ये बटन्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, जिनमें हम अलग अलग एंट्री करते हैं। जैसे देखो, ये F4 कॉन्ट्रा, ये देखो कॉन्ट्रा एक्टिवेट हो गया। इधर पेमेंट आ रहा है, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट है, F7 जर्नल है, F8 सेल्स भी है, F9 परचेज भी है। लेकिन देखो ध्यान से, कहीं पर भी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन आपको डिसेबल दिखेगा,
क्योंकि एक्चुअली ये एक्टिवेट करने होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि इन ऑप्शंस को हम टैली के कंट्रोल पैनल से, जिनको हम कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट टाइप के फीचर्स बोलते हैं, वहां से एक्टिवेट करेंगे तब ये काम करेंगे। तो अभी चलते हैं एक एंट्री पर। मुझे मान लीजिए सबसे पहले एंट्री जो अपनी पास करनी है, वो एंट्री को आप ध्यान से देखिए। एंट्री जो मुझे पास करनी है ये वाली, सुगंध स्टार्ट अ बिजनेस विद 2 लाख रुपीस कैश। तो इस एंट्री को आप कैसे पास करोगे? आपने सिंपली क्या करना है, ये एंट्री के लिए तो आपको सिंपली इस एंट्री को पास करने के लिए F6 पुश करना है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट की जो एंट्री होती है वो F6 में जाती है। अब एंट्री है मेरी क्या, फिर देखते हैं। एंट्री है सुगंध स्टार्ट अ बिजनेस विद 2 लाख रुपीस कैश। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुगंध। अब रिसिप्ट का नेचर याद कर लीजिए, जो रिसिप्ट वाउचर है इसमें ऊपर डेबिट माना जाएगा। ये ऊपर वाला एरिया है, ये आसान ऑप्शन है टैली का। एक दूसरा ऑप्शन भी डेबिट क्रेडिट मोड में भी होता है, लेकिन आप उसको फॉलो कम कीजिए, मत कीजिए ऐसा नहीं कह रहा मैं, कम कीजिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छी बनेगी यहीं से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैश अकाउंट। याद करिए क्या मैंने कैश अकाउंट बनाया था? नहीं, क्योंकि टैली के अंदर पहले से कैश अकाउंट बना हुआ आता है जब भी आप नई कंपनी बनाओगे। आपने एंटर कर दिया, ऊपर कैश अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में क्या लिखोगे? 2 है सुगंध कैपिटल। दिस इज एरो की से सेलेक्ट करेंगे, ये सुगंध कैपिटल। याद करिए सुगंध कैपिटल, जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली अब आप सुगंध कैपिटल को एंटर कर दीजिए और रकम लिख दीजिए कि आपने 2 लाख रुपए से, फिर चलते हैं, देखो कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप यहां पर 2 लाख रुपए लिख दीजिए। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग का हम बिल्कुल ट्रैक समझ रहे हैं। अगर आपको जीरोस लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ मेरे नए फ्रेंड्स हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो 2 लाख में जीरो काउंट करने लगते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक इंग्लिश सिस्टम है, 200,000 बोलो। 1 लाख को 100,000, 2 लाख को 200,000 और 1.5 लाख को बोलेंगे 150,000। तो आप लिखो 2 लाख, तो मैंने कहा 200,000। तो मैंने कैसे लिखना है देखो, फिर समझाया, 200, 100 माने 2 जीरो, 1000 माने 3 जीरो, हो गया 2 लाख रुपया। एंटर कर दीजिए। इधर लिखिए नरेशन। अगर आपको लगता है बिजनेस स्टार्टिंग का कुछ नरेशन माने एक्स्ट्रा कैप्शन लिखना है, देन यू कैन राइट हियर एज अ नरेशन, अदरवाइज प्रेस एंटर, एंट्री गोज टू सेव। सिंपल। सेम ऐसे ही अगली एंट्री पर चलते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 25,000। ये एंट्री भी मेरी 1 अप्रैल को हुई है। तो एंट्री कैसे होनी है? ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI, अर्थात ये कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री है, तो मुझे कॉन्ट्रा पे जाना होगा। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट मैंने बताया था F4 पे आ गए। इधर एंट्री पास करेंगे तो एंट्री मेरी बनेगी, जब मैंने बैंक में खाता खोला तो मेरा एंट्री बन रहा है SBI अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा SBI बढ़ेगा, तो SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। इधर रकम लिख दीजिए 25,000, प्रेस एंटर। अब ये बोल रहा है अपने कैश जमा किया है, तो कौन कौन से नोट्स का डिनोमिनेशन कितना होगा, 2000, 1500 और अदर नोट्स का करेंसी का आपको डिफाइन करना होगा। तो अगर आपने पता है कितना कितना किया है तो ठीक है, अदरवाइज प्रेस एंटर कर दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए, ये एंटर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट वाउचर एंट्री इज अ गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। देखिए ये वाली वाउचर एंट्री पर हम पढ़ रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 3000। तो गुड्स परचेज के लिए आपको जाना पड़ेगा परचेज वाउचर पर, क्योंकि माल खरीदा है बेचने के लिए। तो अब चलते हैं हम परचेज वाउचर की ओर, अर्थात F9 माने परचेज होता है। तो देखो ये इनवॉइस मोड में खुलता है, सबसे आसान ऑप्शन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर जो मेरी वाउचर एंट्री है उसकी डेट देखो 1 अप्रैल हो रही है, जबकि मेरी वाउचर एंट्री किस तारीख को पास हुई है, ये 2 तारीख को। तो मुझे यहां पर 2 तारीख करना है, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट होता है F2। जैसे ही मैंने F2 किया देखो डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई, 2/4 लिखकर आ गया। अगर नहीं आए तो आप अपने मन की डेट यहां लिख सकते हो, एंटर कर दो। अभी देखो 2 अप्रैल हो गया। अब आप एंटर करोगे तो देखो ध्यान से, आपने माल खरीदा है, एंट्री मेरी है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, अर्थात रवि से माल खरीदा, तो एंट्री क्या बनेगी, रवीज अकाउंट डेबिट ऐसे, एंड टू परचेज। देखो यहां परचेज, जो लेजर मैंने पहले से बनाए हुए हैं वो सब यहां पर आ गए। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, मैंने लेजर पोस्टिंग नहीं की है,
मैंने लेजर बनाए थे जिनको कि यहाँ पर लिस्ट में ऑटोमेटिक लाया। अब ये यहाँ पर आप रकम डाल सकते हो। माई एंट्री है 3000 रुपीज का माल खरीदा है, तो आप 3000 यहाँ डिफाइन करो, एंटर कर दो। सेम ऐसे ही देखो अगली वाउचर एंट्री है गुड्स रिटर्न टू रवि, माने जो माल आपने रवि से खरीदा था 3000 का, उसमें से 200 रुपए का माल देखो आपने लौटाया। ध्यान से देखो 200 रुपए का माल आपने रवि को लौटाया। अब ध्यान से देखो कंट्रोल F9 क्या हो रहा है, मैं पुश कर रहा हूं, आपको दिखेगा नहीं, मैंने पुश किया लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो वाउचर एंट्री है डेबिट नोट वो डिसेबल है। अब एक्टिवेट कैसे करते हैं तो मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत केयरफुली देखिए। आप F11 पुश करिए, इधर कहीं भी F11, जो कीबोर्ड में F11 की होती है, फंक्शन की नंबर 11, उसको पुश करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में अकाउंटिंग वाउचर यानी अकाउंटिंग फीचर्स वाले एरिया में ही देखो यहां पर ये ऑप्शन आ रहा होगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ये यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ऑप्शन है, ये देखो नो है, ये नो है जो ब्लैक हाईलाइट हुआ। तो आप इस ऑप्शन को यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस करिए, और दोनों नीचे के ऑप्शंस भी रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड अभी से यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए हमारे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक्टिवेट हो चुके हैं। तो याद करिए किसी भी टाइप के टैली वर्जन्स में ये दोनों ऑप्शंस ना डिसेबल मिलते हैं, आपको इनको एक्टिवेट करके ही काम चलाना है। तो जो नए लर्नर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि इनको हमको पहले एक बार एक्टिवेट करना होगा। तो अब जैसे मुझे पास करना है डेबिट नोट का वाउचर, डेबिट नोट मैंने पुश किया तो देखो ये डेबिट नोट लिखकर आ गया ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं डेबिट नोट, कौन सा एंट्री है मेरा गुड्स रिटर्न टू रवि 200, माने रवि को 200 का माल लौटाया। तो इधर एंट्री क्या बनेगी, रवि का नाम लेना है, रवीज क्रेडिटर, और इधर लिखा जाएगा आपका परचेज रिटर्न, कितना है 200 रुपए, आप लिख दीजिए। बड़ा आसान सा है, ना कुछ डेबिट करना है ना कुछ क्रेडिट करना है, टैली ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द डेबिट और एज पर द रिक्वायरमेंट क्रेडिट, ये ऑटोमेटिक चलेगा। ये मेरी डेबिट नोट की वाउचर पास हो गई। अगली वाउचर एंट्री है गुड्स सोल्ड टू कबीर 8000, कबीर को 8000 का माल बेचा, अर्थात F8 की एंट्री आपको पास करना है। F8 मैंने पुश किया, किसको माल बेचा है, कबीर को, नाम सेलेक्ट कीजिए, एंटर करते जाइए। अगर आपके पास डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और बायर डिटेल्स है तो आप यहां लिख सकते हैं। खासतौर से मैं बताना चाहूंगा एडवांस अकाउंटिंग वाली सीरीज में मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे वाउचर समझाने वाला हूं। तो अभी फिलहाल इसको एंटर कर देते हैं, ब्लैंक बाहर आ गए। इधर सेलेक्ट करना है आपको कौन सा लेजर, सेल्स अकाउंट। देखिए ध्यान से एक मिस्टेक हुआ है, सेल्स अकाउंट नहीं बना है, तो मैं इस बहाने आपको एक शॉर्टकट भी समझाने वाला हूं। अगर कोई लेजर नहीं बना है और हमको लेजर अपना एंट्री के टाइम पर ही बनाना है तो हमको क्या करना होगा, ऑल्ट सी। देखिए ये पहला ब्रह्मास्त्र है, ऑल्ट सी, मेरी भाषा में इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं क्योंकि ऑल्ट सी कहीं भी फंक्शन करता है। ऑल्ट सी कर रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखो लेजर क्रिएशन स्क्रीन आई सेकेंडरी, ये हल्के से ग्रे कलर की होगी। अब यहां बनाइए सेल्स अकाउंट, सेल्स से लिंक कराइए, और देखो ये बन रहा है क्योंकि ये नहीं बना था। अगर ये बन चुका होता है तो यहां बोलता डुप्लीकेट एंट्री, तो इसलिए एंटर कर दिया। ध्यान से देखो मेरा सेल्स अकाउंट भी यहां बन गया, वहीं के वहीं ऑल्ट सी करके, और मेरी एंट्री भी पास हो रही है। तो कबीर को मैंने माल बेचा है, कितने का माल बेचा है कबीर को, 8000 रुपए का। तो अब यहां पर 8000 रुपए लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंट्री हो गई। सेम ऐसे ही मेरी अगली वाउचर एंट्री है फैक्ट्री वेजेस पेड 800 रुपीज। तो फैक्ट्री वेजेस का मतलब है पेड किया है, माने F5 पेमेंट एंट्री, सॉरी अभी मेरी एंट्री रह गई गुड्स रिटर्न फ्रॉम कबीर। कबीर ने कबीर को मैंने जो माल बेचा था तो कबीर ने मुझको 500 रुपए का माल लौटा दिया है, तो मेरी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न की, अर्थात क्रेडिट नोट से ही क्रेडिट नोट एंट्री आ गई, सेल्स रिटर्न। याद कर लीजिए क्रेडिट नोट को सेल्स रिटर्न कहते हैं और डेबिट नोट को परचेज रिटर्न कहते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब क्रेडिट नोट की एंट्री है, किससे माल लौट के आया, कबीर से, एंटर कर दीजिए। फिर आपके पास क्या लिखना है इधर, सेल्स रिटर्न,
क्लियर? कितना है अमाउंट? 500 रुपए। 500 रुपए लिख दीजिए, एंटर करते जाइए। ये मेरी वाउचर एंट्री पास हो गई क्रेडिट नोट की। सेम ऐसे ही अगला चलते हैं, फैक्ट्री वेजेस पेड 800 रुपए। तो फैक्ट्री वेजेस यानी फैक्ट्री वेजेस की जो एंट्री है 800 रुपीज की, वो आपको पास करनी है। तो पेमेंट एंट्री है, आप याद करिए एक एक करके सारी वाउचर एंट्री आप पढ़ते जा रहे हैं। तो फैक्ट्री वेजेस पेड कर रहे हो, ऊपर याद रखो कैश ही आएगा या बैंक आएगा, हमेशा याद कर लीजिए। पेमेंट में हमेशा आता है, तो आप घबराना नहीं कि हमने वाउचर एंट्री में तो पढ़ा था कि ऊपर वेजेस आएगा, खर्चे का नाम आना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, टैली ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द डेबिट और टू क्रेडिट एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ कैश सेलेक्ट किया, इधर W फॉर वेजेस सेलेक्ट किया, फैक्ट्री वेजेस, एंड देन प्रेस एंटर। कितना अमाउंट है मेरा? अमाउंट है 800 रुपए। मैं 800 रुपीज यहाँ लिख देता हूं, प्रेस एंटर। अब ये मेरी वाउचर एंट्री सेव हो गई। अब हम अगली वाउचर एंट्री पर चलते हैं। माय नेक्स्ट एंट्री इज अ कमीशन रिसीव्ड 1000 रुपीज। ये एंट्री भी मेरी कहां जाएगी बताओ? रिसीव हो रहा है। रिसीव का मतलब है F6 रेसिप्ट। F6 जब आप रिसिप्ट करेंगे तो ऊपर कैश, क्योंकि नकद मिला है। क्या मिला है? कमीशन रिसीव हुआ है, एंड एंटर द अमाउंट 1000 रुपीज हियर। ये एंटर कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये रिसिप्ट वाउचर भी हो गया। अब मेरी लास्ट वाउचर एंट्री बची है, माउस परचेज फ्रॉम रजत 400 रुपीज। मैं आपको बता चुका हूं पहले से, माउस मेरी फिक्स असेट्स थी और रजत क्रेडिटर है। और ये चूंकि एक उधार का ट्रांजैक्शन है, चूंकि मैंने असेट्स में एक्सपेंस किया है, इसलिए ये वाउचर एंट्री मेरी F7 में जाएगी। F7 पुश करिए, यहां पर एंट्री सिंपली पास करेंगे, माउस डेबिट 400 रुपीज एंड 2 CR लिखेंगे इधर। 2 किससे खरीदा आपने? रजत से। एंटर कर दीजिए 400। ये आपका सिंपली ट्रांजैक्शन बन जाएगा। इस प्रकार हमारी कंप्लीट वाउचर एंट्रीज हुई। तो आप देखिए अपन ने क्या क्या सीखा। F4 कॉन्ट्रा अकाउंट सीखा, कॉन्ट्रा में कैसे पास करेंगे एंट्री। F5 पेमेंट को भी अपन ने सीखा, पेमेंट कैसे करना है। F6 रिसिप्ट में एंट्री किया, रिसिप्ट कैसे करते हैं। F7 जनरल की वाउचर एंट्री को पास किया। F8 सेल्स को भी हमने देखा, कैसे हम सेल की एंट्री करते हैं। F9 की भी एंट्री को हमने देखा, परचेज की एंट्री कैसे पास करेंगे। और कंट्रोल F8 में भी हमने देखा था क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे पास करेंगे। और कंट्रोल F9 भी हमने करके देखा कि हम डेबिट नोट की एंट्री कैसे पास करेंगे। आई थिंक आपको इस कंप्लीट सेशन में काफी कुछ समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। आने वाले वीडियो में भी मैं बहुत कुछ आपको नया समझाने वाला हूं। मैं बार बार इन चीजों को रिपीट भी करूंगा, जिससे आपको फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे से परफेक्शन आए। और लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इनवैल्यूएबल इवेंट्स और एग्जाम्पशंस से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कंप्यूटर पुराण का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू हैप्पी लर्निंग।